ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने कौन कौन से श्लोक किए, कोई बता सकता है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी 12, 13, ये तो हो गया था, 14 भी हो गया था, 15 भी हो गया था प्रभु जी। 16 17 18, यस ठीक है। 16 आज से करना है। तो कल हमने 13 14 15 3 श्लोक किए थे। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हमने देखा 13 नंबर श्लोक में कहते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सांत्वना दे रहे हैं कि तुम दुखी मत हो। तुमको जो लग रहा है कि तुम्हारे कारण इतने 64 करोड़ लोग मारे गए हैं, तो उसके लिए तुम दुखी मत हो। वो तो काल की शक्ति के कारण हो रहा है। और तुम जो है, तुमको भी इतना दुख सहना पड़ा और कुंती को भी इतना दुख सहना पड़ा, है ना। तो जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर भी पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है ना। तो ये नहीं समझना चाहिए कि लड़के बिगड़ गए हैं, लड़के बदमाश हो गए हैं तो माँ कष्ट उठा रही है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि लड़के जो हैं वो हैं तो धार्मिक, लेकिन उनके जीवन में कष्ट आ रहा है तो माता को स्वतः खुद से ही अपने बच्चों के प्रति दुख आ जाता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, तो वो भी दुखी हो जाती है। ऐसा बता रहे हैं, है ना। कई जगह ऐसा होता है, बच्चे बदमाश हो जाते हैं, घर में गाली बकते हैं, पैसा चुराते हैं, माँ बाप को मारते हैं, इसलिए कष्ट उठाते हैं माँ बाप। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है। 14 नंबर श्लोक में कहते हैं सर्वम काल कृतम मन्ये। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यद अप्रियम। जो अप्रिय हुआ है तुम सभी के साथ, अलग अलग घटनाएं जो हुई हैं, विष देना और तुम लोगों का राजपाट छीन लेना, तुम्हारे को जंगलों में दर दर भटकना, परेशानियां होना, ये क्यों हुआ है? क्योंकि सर्वम काल कृतम मन्ये, मैं ये मानता हूं कि ये काल की शक्ति से हुआ है। जो कुछ भी हुआ है सर्वम काल कृतम मन्ये, है ना। मेरे विचार से सब काल के प्रबल कारण हुआ है, जिसके कारण वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाते हैं, तो बादलों की खुद की कोई बखत नहीं होती है। बादल अपने हिसाब से चल नहीं पाते हैं, लेकिन वायु जहां जाएगी वहां बादल को जाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार काल की शक्ति से हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम चिंता मत करो, इसका कारण तुम नहीं हो, इसका कारण कौन है? काल है। फिर कह रहे हैं 15 नंबर श्लोक में कि ओह अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती हैं? तो अब इसमें प्रवेश कर रहे हैं कि आखिर दुख मिला क्यों, क्या कारण था दुख मिलने का। काल 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 तो ठीक है, लेकिन काल स्वतः कुछ भी दे नहीं सकता।
काल के पास शक्ति नहीं है जबरदस्ती किसी को सुख और दुख दे दे। किसी ने कर्म किया होगा तभी काल के पास शक्ति आती है उस कर्म के रिजल्ट उसको देने के। लेकिन क्योंकि यहाँ पे धर्मराज के तुम पुत्र हो, तो स्वयं जो धर्म का प्रतीक है वो कैसे काल के अधीन हो जाएगा, उसको कैसे सुख दुख मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि काल जो है वो अधिक, मतलब काल में शक्ति नहीं है कि वो किसी को खुद ब खुद उसको दुख और सुख प्रदान कर दे। जब तक हम कोई कर्म नहीं करते हैं तब तक काल हमें कोई उसका प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, है ना। सुख दुख तभी आता है जब हमारे पुराने पाप और पुण्य होते हैं, तभी आता है। तो यहाँ कह रहे हैं तुम तो सब स्वयं जो है धर्म के पुत्र हो, और जब साक्षात कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो फिर क्या हो गया ऐसा। ये आश्चर्य है, ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जीवन में क्यों दुख आया। तो अब यहाँ पे काल के जो है, काल को कृष्ण से जोड़ रहे हैं भीष्म पितामह, और अगले 2 श्लोकों में बताएंगे कि जो है काल जो है वो केवल कृष्ण की इच्छा है और कुछ नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो है दुखी होने का वैसे तो कोई कारण नहीं था, बट इसलिए हम ये मानेंगे कि कृष्ण के कारण ये हुआ। तो मैं श्लोक शेयर करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 16 क्लियर है? जी प्रभु। साथ में दोहराएंगे। नाही यस्य करहिचित् राजन् नाहि यस्य करहिचिद्राजन् पुमान् वेद विदित्सितम् पुमान् वेद विदित्सितम् यद् विजिज्ञास्यया युक्ता यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि मुह्यन्ति कवयोऽपि न हास्य करहिचिद्राजन् नास्य करहिचिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् पुमान् वेद विदित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि मुह्यन्ति कवयोऽपि नान्यत्र कहिचित् राजन् हास्य करहिचिद्राजन् पुमान् वेद विदित्सितम् पुमान् वेद विधिस्थितम् विदित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि मुह्यन्ति कवयो कवयोऽपि अपि। अनुवाद। हे राजन, श्री भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बड़ा ही रोचक श्लोक है। यहाँ पे कह रहे हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कौन है मैं बता दूं, 12 महाजनों में से एक हैं, जो धर्म के ज्ञाता है। 12 महाजन है ना, उनमें से एक है। मतलब धर्म के विषय में वो संपूर्ण सब कुछ जानते हैं। युधिष्ठिर के पिता यमराज हैं, वो भी धर्म के ज्ञाता 12 महाजनों में से एक हैं, और भीष्म पितामह भी 12 महाजनों में से एक हैं। तो स्वयं धर्म जो है, धर्मराज 12 महाजन में से एक है, और भीष्म भी 12 महाजनों में से एक है। तो हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि उनको धर्म के प्रति ज्ञान कम तो हो ही नहीं सकता। पूर्ण निपुण है वो धर्म के बारे में, और उनसे ज्यादा श्रेष्ठ तो पूरे संसार में कोई बता नहीं सकता कि धर्म क्या है। और वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ना ही अस्य करहिचित राजन। ना ही मतलब ये अस्य, अस्य मीन्स कृष्ण के बारे में कभी भी कोई, हे राजन, निश्चित तौर से नहीं बता सकता। कभी नहीं, निश्चय ही कृष्ण के बारे में कोई राजन, हे राजन युधिष्ठिर, कोई बता सकता है। पुमान वेद विदित सितम, कोई जानता ही नहीं उनके बारे में तत्व से। वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनका विचार है, क्या करने वाले हैं कृष्ण, ये कोई भी नहीं जान सकता। यत विजिज्ञासया युक्ता, भले ही वो क्यों ना बड़े बड़े जिज्ञासाओं में लगा हो, उसने बड़े ही क्यों ना सांख्य योग पढ़ा हो, तपस्या करी हो, क्यों ना वो बहुत ज्यादा चिंतन करता हो, और विषयों को जानता हो, ज्ञान को जानता हो, भगवत गीता भागवतम है ना, अनेक अनेक उपनिषदों को जानता हो, क्यों ना जानता हो, ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है, मुह्यंती को कवयो अपी ही। मुह्यंती मीन्स मोहग्रस्त हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। मतलब कुल मिला के कृष्ण की प्लानिंग बड़े से बड़े इंटेलिजेंट लोग भी नहीं जान सकते कि कृष्ण ने क्या प्लानिंग करी, इसके पीछे का क्या राज है। तो कोई ये कह सकता है कि कृष्ण तो सामने खड़े हैं, पूछ लो। वहां तो खड़े थे ना भगवान, स्वयं स्वयं खड़े थे, तो पूछ लो। तो जवाब आएगा, पूछोगे तो भी वो घुमा देंगे, बताएंगे नहीं। वो क्लियर कट कुछ भी नहीं बता पाएंगे। वो आपको ऐसा चक्री घुमा देंगे कि हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो कृष्ण जो है ना, उनकी प्लानिंग बड़ी अलग ही चलती है। जो काल होता है वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही काम करता है। काल क्या है, काल भगवान कृष्ण की इच्छा शक्ति का ही एक और नाम है काल। काल स्वतः अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। काल खुद नियमों के अंदर बंधा हुआ है ना। तो काल, भगवान कहते हैं कालो अस्मि, भगवत गीता में कहा है कि मैं ही काल हूं। तो काल भगवान से अभिन्न है, भगवान की इच्छा है काल, और भगवान के अधीन है काल। तो काल हमें जो कर्म रूपी बंधन का जो भी फल देता है, ये भगवान ने जो विधान बनाया है उसके अनुसार कर्म करता है। इसके अलावा जो दुख सुख भक्तों के जीवन में आते हैं, ये भगवान की इच्छा के कारण ही आते हैं, है ना। तो कोई ये नहीं कह सकता कि जो है इसके जीवन में सुख क्यों आया, इसके जीवन में दुख क्यों आया। भीष्म पितामह तो महाजन थे, क्यों दुख आया उनके जीवन में। भक्त कृष्ण, कृष्ण के सारे भक्त, पांडव जो है महान भक्त है। सबसे बड़े भक्त अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब महान भक्त हैं भगवान के। इन्होंने कभी चूं तक नहीं करी। अभिमन्यु मर गया, द्रौपदी का पुत्र, तो उन्होंने ऐसा नहीं, द्रौपदी बोल रहा हूँ, हाँ सुभद्रा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, वो मर गया, तो भगवान की बहन है सुभद्रा, है ना। अर्जुन है उसका जो है पिता अभिमन्यु का। उन दोनों ने भगवान से चूं तक नहीं करी कि क्यों मर गया मेरा बेटा, क्यों मार दिया इसको, आपके हाथ में तो शक्ति है ना, आप तो भगवान हो ना, आप तो काल हो ना, इसको क्यों मारने दिया, क्यों मरने दिया, नहीं बोला। सोचो,
अपने अंश, अपने 5 बच्चों की मृत्यु पे द्रौपदी ने कृष्ण से नहीं पूछा कि क्यों मर गए। सोचो, स्वयं भगवान खड़े हैं जिसके सामने, हम जिनकी पूजा करते हैं, स्वयं साक्षात खड़े हो जाएंगे कृष्ण, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तो पूछता है इसका क्या हुआ, इसको क्यों मार दिया, इसको ये क्यों कर दिया। तो नहीं, इन्होंने चू तक नहीं करी कि आपने ऐसा क्यों किया। काल जो होता है वो भगवान के जो है शक्ति से ही काम करता है, और बड़े से बड़े चिंतक भी भगवान को नहीं जान सकते कि क्या उनकी प्लानिंग है। हमने पहले पहले श्लोक में पढ़ा था 1.1.1, जन्मादि यस्य यतो अन्वयात् इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये यत मुह्यंति यत सूर्यः। मुह्यंति यत सूर्यः मतलब सारे देवता तक मोहित होते हैं कि आप क्या करने वाले। ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये भगवान है भी कि नहीं है। तब बाल ग्वालों को चुरा लिया, फिर ब्रह्म विमोहन लीला हुई, वो मोहित हो गए, वाकई में ये कृष्ण भगवान है कि नहीं। सोचो, वही ब्रह्मा, वही शिव देवकी के गर्भ की स्तुति करने आए थे जेल में। वही ब्रह्मा, वही शिव देवकी के गर्भ की स्तुति करके गए थे कि यहाँ पे तो कृष्ण आने वाले हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं वो आने वाले हैं। और उनके सामने उनकी जो है ना, देखा उन्होंने कि कैसे चतुर्भुजी लेके आए हैं। और फिर जब वृंदावन गए हैं, गोप बालों के साथ अलग अलग लीलाएं की हैं, तो ये मोहित हो गई, ये वाकई में कृष्ण है कि नहीं है। डाउट हो रहा है मेरे को। तो भगवान कृष्ण जो है ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि हर व्यक्ति मोहित हो जाता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं तात्पर्य में, महान गुरु 12 महाजनों में से एक भीष्म देव विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह के को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। वो ये काट रहे हैं कि आपके अंदर जो दुख आए आपके जीवन में, वो विगत कर्मों के कारण आया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, विगत कर्म तो आपके हैं ही नहीं। धर्म को कैसे पाप लग सकता है आप बताओ ना। जो स्वयं धर्म है, क्या कभी ऐसा बोल सकते साबुन बहुत गंदा हो गया है, साबुन को साफ करना पड़ेगा? ऐसा नहीं बोल सकते ना। साबुन तो स्वयं सबको साफ करता है, वो कहाँ से गंदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सूर्य में अंधेरा हो गया, बोले सूर्य में अंधेरा हो गया, सूर्य में कैसे अंधेरा हो जाएगा। वैसे ही धर्म को पाप लग गया, ये तो समझ के बाहर है ना। कैसे धर्म को कैसे पाप लग सकता है? जो स्वयं धर्म है वो तो धर्म है, सत्य है लेकिन झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है? सच कैसे झूठ हो सकता है? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको पाप तो लग ही नहीं सकता, आप पाप के कारण आपके जीवन में दुख नहीं है। और क्या कह रहे हैं, भीष्म देव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता सहित कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम सब उनके विषय में कैसे जान सकते हैं। इस विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है, इस चीजों में दिमाग लगाना ही बेकार है। हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, बताओ, शिव और ब्रह्मा की बुद्धि काम नहीं कर रही है और हम लोग दिमाग लगाते हैं क्यों हो गया ऐसा मेरे साथ, क्यों मैं दुखी हूं, क्यों ऐसा जीवन में आ गया, ये तकलीफ मेरे साथ क्यों हो रही है, शायद मैंने ये किया, शायद मैंने वो किया। चिंतन में लगा रहे, सीधा सीधा एक्सेप्ट करो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ। ठीक है, अब जो हो गया, अब आगे क्या, ये विचार होना चाहिए हमेशा। हमेशा हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, जो हो गया, अब आगे क्या। जो भी परिस्थिति आएगी उस पे हमारा कोई बस नहीं है ना। तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं और होनी है सो होए। तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए। हमेशा तुलसीदास निर्भय रहते थे, उनको कोई भय नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था अनहोनी तो होगी नहीं, और जो होनी है वो होके रहेगी। कितना ही दिमाग लगा लो, कितना ही कोशिश कर लो, हम अपने आप को बचा लें, ये बचा लें, प्रोटेक्शन कर लें, बड़े बड़े अपने लिए व्यवस्थाएं कर लें कि नहीं नहीं मैं सुरक्षित रहूंगा, तो अनहोनी होती नहीं और होनी है सो वो है, वो तो होके रहेगी। एक बार एक सच्ची घटना बता रहे हैं, एक दिल्ली के आसपास हरियाणा की कहानी है। एक माता जी हैं, उनका कुंडली देख के एक ऋषि, महान ऋषि था, उसने बोला तुम्हारी जो है ना मृत्यु प्लेन क्रैश से होगी। उसने बोला तुम्हारी मृत्यु प्लेन क्रैश से होगी। तो उसके घर वालों ने, उनके बच्चों ने उनको कभी जीवन में प्लेन में जाने ही नहीं दिया। बोले क्या करोगे प्लेन में जाके, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्या मतलब। हम एक बार भी उनको जहां जाना था ट्रेन में कार में जाते थे,
एक दिन छत के ऊपर वो धूप में कुछ काम कर रही होगी और अचानक क्या हुआ, एक प्लेन क्रैश होके उनकी छत में गिर गया। एक प्लेन क्रैश होके उनकी छत में गिर गया और उससे मृत्यु हो गई। तो बताओ काल काल कैसे आके ले लेता है, पकड़ लेता है। प्लेन में वो नहीं गई लेकिन प्लेन उन तक आ गया, क्योंकि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश से लिखी। तो कहने का मतलब है, जो होना है वो होके रहेगा, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो जाएगा वो जाएगा, जो रहेगा जो रहेगा। जिसको रहना है वो कम प्रयास में भी बच जाएगा, और जिसकी मृत्यु होनी है उसके लिए जितने अत्यधिक प्रयास कर लेंगे बचाने के लिए, तो भी वो चला जाएगा। तो ये बहाने रह जाते हैं। हम देखो, काल के दोष नहीं दे सकते किसी को भी। काल ने नारद जी की पूर्व जन्म में माता को छीन लिया बचपन में बच्चे की, है ना। उसके बाद हम जानते गजेंद्र, गजेंद्र जो है वो पिछले जन्म में कौन था, राजा इंद्रद्युम्न था, जिसको श्राप मिला कि जा हाथी बन जा। और बेचारे तपस्या कर रहे थे चुपचाप, है ना। और मेरे ख्याल से दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया कि जा हाथी बन जा। अब इसमें क्या करे, बेचारा चुपचाप जंगल में तपस्या कर रहा है, उसको श्राप दे दिया। इसमें लोग सोच रहे कि कितना गलत काम हो गया। कोई तरीका है, बेचारा चुपचाप तपस्या कर रहा है, तुमने उसको श्राप दे दिया, ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अपने दिमाग से सोचेंगे ना तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन जब गजेंद्र बना तो उसी जीवन में उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, है ना। हम जानते हैं राजा चित्रकेतु महाराज जो थे, जिनकी 1 करोड़ पत्नियां थी, है ना। उनका एक पुत्र हुआ हर्ष शोक, वो भी मर गया बचपन में। अरे बोले बच्चा मिला वो भी मर गया। देखो बच्चा मिला, मर गया, इसी बहाने भगवान की प्राप्ति हुई ना, उसके अगले जीवन में वृत्तासुर बने और भगवान की प्राप्ति होगी। तो हम देखते हैं भगवान जो करते हैं उसमें उनकी प्लानिंग होती है और वो अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है, तो इसमें और एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें आंसर लिखा है कि क्यों, तो आंसर है तात्पर्य में, श्री भगवान की योजना तो धर्म का राज स्थापित करने की थी, अतः पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। तो आंसर है युधिष्ठिर महाराज को क्यों कष्ट उठाने पड़े, तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि भगवान चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो, है ना। चौथे अध्याय में हम जानते हैं भगवान कहते हैं यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं उसका नाश करता हूँ। अब जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, और अधर्म को हटा के धर्म को स्थापित करता हूँ। तो इसका आंसर यही है कि क्यों भक्तों को कष्ट मिले, क्यों, क्योंकि भगवान चाहते थे कि अधर्म हटे और धर्म की स्थापना हो। इसलिए थोड़े बहुत भक्तों को कष्ट मिल जाते हैं, और कष्ट उठा के भक्त भगवान को ही प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं होता कि भगवान ने कष्ट दिया और उस कष्ट के बदले में कुछ नहीं मिला। जितनी तकलीफ देंगे भगवान, उससे ज्यादा अपना प्यार देंगे, अपने धाम में बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे, है ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी की 4 लाइनें हैं इसके तात्पर्य में। भीष्मदेव श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें श्री भगवान की इच्छानुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। क्यों, क्यों युद्ध करना पड़ा, इसका आंसर है कि श्री भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि असत्य पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म देव जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई कितना ही महान क्यों ना हो, 12 महाजनों में से एक क्यों ना हो, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान ही क्यों ना मिला हो, जिससे जिसने परशुराम को भी जो है जीतने नहीं दिया अपने से, है ना। भगवान परशुराम भी भीष्म पितामह को हरा न सके थे, याद होना चाहिए सबको। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी की तरफ से युद्ध लड़ रहा है तो लोग तो यही बोलेंगे ना, वही पक्ष जीतेगा। जिसने परशुराम को तक जो है परास्त तो नहीं किया, लेकिन हारा नहीं परशुराम से, वह व्यक्ति अगर किसी के साथ लड़ रहा है तो ये कैसे मान लेंगे कि वो हारेगा। तो भगवान यही स्थापित करने के लिए कि भीष्म भले क्यों ना अधर्म के पक्ष में लड़ ले, लेकिन अधर्म की तो हार ही होती है, ये स्थापित करना चाह रहे हैं भगवान। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसमें हमारे सारे आंसर्स मिल रहे हैं जो हमारे अंदर डाउट्स हैं कि भीष्म में लड़ा, भीष्म ने ऐसा क्यों सहा, और अर्जुन और युधिष्ठिर को इतना क्यों सहना पड़ा। हर चीज का आंसर हमको यहाँ पे मिल रहा है।
आगे बढ़ते नेक्स्ट श्लोक में हम। सत्रह नंबर श्लोक। तस्मात् इदं देवतंत्रम् तस्मादिदं देवतन्त्रम् व्यवस्थ्य भरतर्षभ व्यवस्थस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो नाथ पाहि प्रजाप्रभो तस्मात् इदं देवतन्त्रम् तस्मादिदं देवतन्त्रम् व्यवस्थे भरतर्षभ व्यवस्था भरतर्षभ तस्य अनुविहित अनाथ तस्यानुविहितो अनाथ नाथ पाहि प्रजाप्रभो नाथ पाहि प्रजाप्रभो तस्मादिदं देवतन्त्रम् तस्मादिदं देवतन्त्रम् व्यवस्थस्य भरतर्षभ व्यवस्थस्य भरतर्षभ अनुविहितो अनाथ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजाप्रभो नाथ नाथ पाहि पाहि प्रजाप्रभो प्रजाप्रभो। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे इस श्लोक में बेसिकली भीष्मदेव अब युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि तुम जिस बात का शोक कर रहे हो ना, शोक मत करो। ये तो भगवान की इच्छा से होता है। काल क्या है? भगवान की इच्छा है। तो स्वीकार करो इसको और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कई लोग बोलते हैं अरे बस हो गया ना यार, कितना टेंशन लेगा, खत्म करना, होना था जो हो गया, अब छोड़ो ना, क्यों वही 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 सोचते हो? बार बार सोचोगे तो हमारा समय व्यर्थ होगा। कई लोग बैठे रहते हैं केवल विश्लेषण करने में। हमारी पार्टी इस बार का चुनाव हार गई, तो बैठ के विश्लेषण होगा, क्या हुआ क्या हुआ, इसने किया, इसने ये बोला, उसने ये बोला। अरे ठीक है, अब हार गई तो हार गई, एक्सेप्ट करो, क्या कर सकते हो? खाली यही बोलना, दोषारोपण करना, ये हो गया, मशीनें खराब हो गई, बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराओ, ये सब चीजों का अर्थ नहीं है ना। हार गई, बात खत्म। तो वैसे यहाँ कह रहे हैं हो गया, अब छोड़ो यार, कितना दुखी हो गए तुम, दुख को छोड़ो, आगे की सोचो, है ना। अब क्या है, तुमको भगवान ने नियुक्त कर दिया है। तस्मात् इदम देवतंत्रम, अतएव यह सब भाग्य के कारण हुआ है तुम्हारा, है ना। ये सब, ये जो तुम्हारा ये जो हुआ है, ये भाग्य के वशीकरण होते हुए हुआ है। और क्या है? व्यवस्थ्य भरत ऋषभ। भरत ऋषभ मीन्स भगवान, मतलब युधिष्ठिर महाराज जो भरत वंशी हैं, उनके जो है पिता के पिता जो है, उनके वंश जो है भरत वंश कहलाता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये सब भगवान की व्यवस्था से हुआ है। ये युधिष्ठिर, तुम चिंता मत करो। तस्य अनुविहितः अनाथ, और तस्य अनुविहितः, जो भगवान की इच्छा है, ये जो प्रजा है वो अनाथ हो चुकी है। अब पहले कौन था? दुर्योधन राजा था, अब कोई राजा नहीं है, अब तुम राजा बन चुके हो इन अनाथों के। क्यों? जो राजा होता है वो एक तरह से पिता होता है प्रजा का, तो अनाथ पिता है जो दुर्योधन के जाने के बाद अब तुम भगवान की इच्छा के अनुसार पाही प्रजा प्रभो, उनकी रक्षा करो, जनता की सुरक्षा दो, जनता को जैसे धर्म के अनुसार रहना चाहिए वैसे रहलाओ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा है
कि तुमको राज्य भार दिया जाए, और चूंकि तुम धर्मराज हो, तुम्हारा ये जो राज्य शासन चलेगा, ये धर्म के अनुगत ही चलेगा। ये भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि अधर्म के शासक हटें और धर्म के शासक आए, और इस प्रजा को जो अब बची हुई है वो भक्तिमय, धार्मिक और शास्त्रों के अनुरूप आगे उनका जीवन चले। अगर कोई राजा धार्मिक आ जाता है, तो हमने एक कथा बीच में पढ़ी थी एकादशी में, अगर आपको याद होगा तो, कौन सा राजा था मेरे को याद नहीं, लेकिन उस राज्य में हर व्यक्ति को एकादशी रखना पड़ता था, है ना। और इवन उसका एक दामाद था, बहुत कमजोर था, है ना, बहुत ज्यादा कमजोर था, और वो बोला कि अगर मैं एकादशी रखूंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरी स्थिति नहीं है, शारीरिक स्थिति नहीं है। तो उसकी पत्नी जो राजा की बेटी थी, उसने बोला नहीं, हमारे राज्य में तो सबको रखना ही पड़ता है, नहीं तो उसको राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है, जो एकादशी नहीं रखता है उसको दंड मिलता है। तो आप तो दामाद हो, फिर आपको कैसे वो छूट दे सकते हैं? तो आप एक काम करो, आप आओ ही मत हमारे राज्य में, आप बाहर ही रहो। तो फिर उसने दामाद ने बोला नहीं नहीं ठीक है, अगर यही भगवान की इच्छा है तो मैं आता हूँ, कोशिश करता हूँ एकादशी उपवास रखने की। और वो आया और उसने एकादशी का उपवास रखा और उसके प्राण निकल गए, है ना। कृष्ण चंद्रिका माता जी, याद है आपको ये कथा? जी 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 प्रभु जी। आगे क्या हुआ था उसमें? उनके बाद आगे में ना, मतलब फिर उनकी वाइफ जो है फिर पालन करने लगी थी एकादशी व्रत का, तो फिर उनके बाद वो बाद में जीवित हो गए थे, मतलब नहीं जब नहीं, उनकी उनको मृत्यु हो गई थी नहीं ना। नहीं नहीं हो गए थे, प्रभु उनको जी वो किसी और कहीं के प्रभु जी वो कहीं यानी चले गए थे ऊपर, पर कहीं के हाँ राजा बन गए थे। तो उधर भी हाँ एक सोमनाथ ब्राह्मण गए, उनने देखा उधर पर उनको। हाँ, राइट राइट राइट, एकदम सही। उनको राजा बना दिया गया था कहीं और उच्च लोकों में। तब फिर एक ब्राह्मण गया तो उसने देखा कि ये तो हमारे यहाँ का दामाद ही है। तब उसने कुशल मंगल पूछा कि कैसी है मेरी पत्नी, ऐसा कुछ है। तो बेसिकली वो उसने बताया कि आप इतने बड़े राजा कैसे बन गए? तो उसने कहा मैंने एकादशी का व्रत का पालन किया और मेरे प्राण निकल गए, इसके फल स्वरूप मुझे इतना बड़ा राज्य मिल गया, बहुत बड़ा राजा बन गया था। तो बेसिकली जो राजा धार्मिक होता है तो उसकी प्रजा भी धार्मिक बन ही जाती है ना। जैसे हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कांग्रेस का शासन आया, कांग्रेस के शासन में केवल अधर्म को बढ़ावा दिया गया, धर्म की तो कहीं पे बात ही नहीं है। तो जैसा शासक आएगा वैसे फिर शासन चलेगा, वो ऐसे ऐसे कानून लाएंगे, ऐसे ऐसे नए नए रूल्स बनाएंगे कि अधर्म बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कितने सारे गलत काम कर दिए कांग्रेस सरकार ने, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तात्पर्य में एक प्रचलित कहावत है, गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देने के बहाने पुत्र वधू को सिखाती है ना। तो जब डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो इनडायरेक्ट तरीके से बोलते, तो यही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि अब युधिष्ठिर का शासन चले। इस प्रकार श्री भगवान ने अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, बाकी सब लोग भी समझ लो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो एक कहावत है, नारायण जिस पे कृपा करता देत तीन वरदान। कल भी मैं याद कर रहा था, याद नहीं आया था। नारायण जिस पे कृपा करता देत तीन वरदान, निर्धन और रोगी करता जगत में दे असम्मान। मतलब नारायण की कृपा जो है वो ये है। तो नारायण की कृपा चाहिए तो तैयार रहना पड़ेगा असम्मान के लिए, निर्धनता के लिए, हैं, रोगी बनने के लिए, कष्ट सहने के लिए। बड़ा खतरनाक टाइप से जो है भगवान टेस्ट लेते हैं। हर व्यक्ति मतलब टूट जाए ऐसी स्थिति हो जाती है। बहुत भगवान एक्चुअल में चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर कोई लोभ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है कि नहीं। इसलिए टेस्ट पे टेस्ट, एकदम जैसे कमांडो बनाते हैं ना, कमांडो के लिए बहुत खतरनाक टेस्ट देने पड़ते हैं। एकदम सोने नहीं दिया जाएगा आपको, 3-3 दिन तक जगा के रखेंगे, आदमी की बुद्धि डाउन हो जाती है। फिर उसके बाद ऐसी ऐसी जगह भेज देते हैं कि आपकी बुद्धि भी चलनी चाहिए,
आपकी नींद भी नहीं हो रही है, खाना भी नहीं हो रहा है, फिर भी देखते हैं कि ये भक्ति में है कि नहीं, ऐसी स्थिति से निकलने की दम। तो नारायण भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ भी भगवान ऐसे ही करते हैं, परीक्षा लेते हैं, निर्धन कर देते हैं, रोगी बना देते हैं, असम्मान हो जाता है, सब छूट जाता है। देखते हैं अब ये क्या करता है। फिर जब व्यक्ति रोता है भगवान के लिए, भगवान मेरे को तो बस तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान उसको उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं कि आज आजा मेरे बच्चे, बस 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 अब ठीक है, अब बस मैंने जितना तेरे को टेस्ट देना था तूने दे दिया। ठीक है, तो आगे कहते हैं भक्त को श्री भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि श्री भगवान निष्ठावान भक्तों को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। तो बेसिकली अंदर बाहर दोनों तरफ से भगवान शिक्षा देते हैं, बाहर से शास्त्रों के माध्यम से, अंदर से चेत गुरु के माध्यम से। अंदर हृदय से आवाज आती है ना, कई बार हम देखते हैं कि निष्ठा आ जाती है ऑटोमेटिकली। जब मैं इस्कॉन की भगवत गीता सुना पहली बार, तो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा ये एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, ये जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, बाकी वो लोग जो बोल रहे थे ना ठीक नहीं बोल रहे थे। जबकि मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, मैंने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं थी, ना मेरे को किसी ने पढ़ाई थी, लेकिन ऑटोमेटिकली अंदर से आवाज आ जाती है कि ये पता नहीं क्यों सही बोल रहा है। ये कैसे आवाज आती है? अंदर से खुद ब खुद आ जाती है। जैसे दुर्योधन के अंदर से आवाज आ रही थी जब कृष्ण गए थे 5 गांव मांगने के लिए, तो दुर्योधन बोलता है पता नहीं क्यों मैं अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं उनको 5 गांव देने के लिए भी। ऐसा लग रहा है कि मैं इनको कुछ भी ना दूं। तो कैसे हो रहा है? ये अंदर से शिक्षा दे रहे भगवान, हृदय में बैठे हैं, वही देते अंदर से, बाहर से भी वही देते। ठीक है, तो ये सब उन्हीं के मर्जी से हो रहा है। ये नटो नाट्य धरो यथा, बेसिकली भगवान जो है ना, बड़े ही घुमा फिरा के काम करा लेते हैं अपना, और कुछ नहीं है। ठीक है, भगवान के शुद्ध भक्त सभी विपत्तियों को श्री भगवान का अनुग्रह मानते हैं। भक्त जो होता है वो ये जानता है कि जो मेरे पास कष्ट आ रहा है, इसमें भी भगवान की प्लानिंग ही है। कष्ट दे के भगवान मेरा उद्धार ही करने वाले हैं मेरे से। ऐसा नहीं है कष्ट दे के मेरे को रिजेक्ट करने वाले। जिसको कष्ट भक्त को मिलता है, मतलब भगवान उसकी और कड़ी जटिल उसको कमांडो बना रहे हैं, अब उसको डायरेक्ट अपने धाम पे बुला रहे हैं। ट्रेनिंग हो रही है, अब सीधा पहुंचेगा। तो दुख से डरना नहीं चाहिए, कष्टों से भक्त कभी नहीं डरते। आ जाए मृत्यु, आ जाए कष्ट, आ जाए, मृत्यु से नहीं डरते भक्त। बोलते हैं मृत्यु क्या है, भगवान से मिलन ही तो है, और क्या है। और जो अभक्त होगा वो मृत्यु से डरता रहेगा। ओ हो ये क्या है, मेरा सब छूटने वाला है, मेरा मेरा ये छूट जाएगा, मेरा वो छूट जाएगा। लेकिन भक्त क्या बोलेगा, मैं तो, मेरा तो कुछ है ही नहीं, है ना, ये शरीर तक मेरा नहीं है, मैं तो एक आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का अंश हूँ, और मृत्यु में क्या होगा, कृष्ण से तो मुलाकात होने वाली, तो डरना किस बात का। तो हर्ष स्वीकार, सुख से वो आगे बढ़ता है, मृत्यु को स्वीकार करता है। बेसिकली हमारा पूरा जीवन जो है ना, इसी ज्ञान पे आधारित है। क्या हम मृत्यु के लिए तैयार हैं कि नहीं? पूरा जीवन, द होल लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डेथ। मृत्यु की परीक्षा की तैयारी ही जीवन है, और कुछ नहीं। जीवन ये नहीं है कि हम मान प्रतिष्ठा के लिए जिए। जीवन ये नहीं है हम धन संचय करने के लिए जीवे। जीवन ये नहीं है कि केवल अपने परिवार वालों को सुखी करना ही जीवन है। ये जीवन नहीं है। जीवन में ये कर्तव्य हैं, इनको कर्तव्य के रूप में करना है। लेकिन जीवन का मुख्य उद्देश्य तो अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार करना है। मृत्यु वह स्थान है जहां से एक दूसरी दुनिया चालू होने वाली है, और उस दूसरी दुनिया की तैयारी हमको इस जीवन में रहते रहते करना है। जैसे कोई यूरोप जाता है तो वो यूरो की तैयारी करता है, यूरो इकट्ठे करता है। कोई अमेरिका जाएगा तो डॉलर इकट्ठे करेगा। वैसे ही हम आध्यात्मिक जगत में जाने वाले हैं, तो हमको आध्यात्मिक धन को संचय करना है, इकट्ठे करना है। आध्यात्मिक धन क्या है? भगवान का नाम और भगवान की भक्ति। जितना हम भगवान के ज्ञान को ग्रहण करेंगे, उतना हम उस संसार के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। यही तैयारी करनी है। हरि बोल, धन्यवाद। तो हम यहाँ पे आज को क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। किसी की कोई प्रश्न नहीं है तो मैं दोबारा अनाउंसमेंट कर देता हूँ
यस, 1 मिनट कृष्णा माता ले लेते हैं। अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि कल हमारी क्लास नहीं रहेगी, कल हमारी छुट्टी रहेगी। आज 31st है, हमारे मंदिर में काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। 31st की शाम से चालू हो जाएगी 7 बजे से, रात तक चलेंगे 12:30 बजे तक। और कल सुबह मंगला आरती में सब कोशिश करिए, जो रहने वाले हैं लोकल रायपुर के वो सब आइए, आज का प्रोग्राम अटेंड करिए। इसलिए हम कल की क्लास की छुट्टी कर रहे हैं। और 3 तारीख को हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हमारे साथ रहेंगे इसी क्लास में। तो सबसे विनती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बुला सकते हैं बुला लीजिए उनके लिए। और कोशिश करिएगा वीडियो ऑन रखिएगा उस दिन, और अपने प्रश्न ज़रूर लिख के रख लीजिए, अभी से लिख लीजिए जो भी आपको प्रश्न पूछने हो उनसे, है ना। यस कृष्ण चंद्रिका माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। ऐसा क्वेश्चन नहीं था मेरा, बस आज का ये अनुवाद तात्पर्य पढ़ रहे थे ना, तो उसमें मुझे याद आ गया। मतलब अ, क्या बोलते हैं, कल एक माता जी थी, वो बता रही थी, मतलब टेम्पल की माता जी हैं, एक सीनियर डिवोटी है माता जी। तो वो बता रही थी हमें कि महाराज जी, जब 2007-8 की बात है, मैंने पहली बार सुना, पता नहीं आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो महाराज जी गायों की सेवा कर रहे थे, तो एक बैल ने ना उनको लात मार दिया शायद, या कुछ हो गया। तो मतलब महाराज जी 12 दिन तक कोमा में थे। तो सब मतलब डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि महाराज जी की शायद मतलब नहीं रहेंगे इस टाइप का कुछ। बट महाराज जी की इतनी प्रबल इच्छा थी, और राधा रास बिहारी जी की टेम्पल बनाना था उनको, उनके मतलब उसमें पहुंचाना था करके। तो सबने इतने मतलब भक्तों ने सारे बहुत सारे चैंटिंग वगैरह किए थे महाराज जी के लिए। तो 12 दिन के बाद महाराज जी को होश आया था बोल रहे थे। तो बट ये है कि वही भगवान भी रक्षा करते हैं मतलब अपने भक्तों की, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को जब तक पूरा ना कर पाए तब तक भगवान भी रक्षा करते हैं। और एक बार मतलब महाराज जी को कोरोना भी हुआ था बोलते, तो उस टाइम भी काफी ज्यादा बीमार पड़े थे महाराज जी। तो भी मतलब राधा रास बिहारी जी ने उनकी रक्षा की थी। तो वो मुझे पहली बार पता चला। और महाराज जी को दंडवत प्रणाम करने सख्त मना किया गया, क्योंकि वो जब बैल ने लात मारी तो उनके शायद सर के कुछ नर्व में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको दंडवत प्रणाम करने के लिए मना किया गया है। फिर भी महाराज जी बोलते हैं कि चाहे दंडवत करते करते मेरी मृत्यु हुई क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं दंडवत करना नहीं छोड़ूंगा। तो वो मतलब चाहे दिन में 1-2 बार, जितनी बार भी उनको लगता है, तो महाराज जी फिर दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभुपाद जी को और राधा रास बिहारी जी को। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब कल माता जी बता रही थी, मैंने पहली बार सुना था। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हरि बोल हरि बोल, बहुत बहुत सुंदर माता जी हरी हैं। बोल, हरी बोल यस। माता जी। कथा मैंने सुनाने के लिए हम लोग नहीं सुने थे। कोरोना वाला तो हाँ, सुने थे, लेकिन ये वाली नहीं सुने थे। हाँ जी माता जी, गुड। वह ना मतलब टेम्पल में ना सिर्फ माता जी लोगों की क्लास होती है, मतलब अच्छा। भागवतम के ऊपर ही। तो हम्म। मैं ज्वाइन करती हूँ वहाँ माता। तो वो मतलब गुरु महाराज जी से रिलेटेड काफी कुछ बताते हैं। अभी अभी ज्वाइन की, मुझे भी पता नहीं था। तो मतलब जो मतलब सीनियर माता जी हैं वो, तो वो लेती हैं क्लास, तो काफी अच्छा रहता है वो भी। ठीक है, हरि बोल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यस श्री रघुनाथ दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न टॉपिक से थोड़ा सा हट के है, मतलब थोड़ा मेरा कंफ्यूजन वाला है। हाँ, प्रभु जी, जैसे कहीं कहीं पे हम सुनते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो यमराज के अवतार हैं, लेकिन कहीं कहीं पर धर्म के पुत्र हैं। और कहीं कहीं पर हम भागवतम में ये भी मतलब सुनते हैं कि जो विदुर थे वो यमराज के अवतार थे। तो प्रभु जी, इसमें थोड़ा क्लियर कीजिए ना, मैं ना कंफ्यूज हो जा रहा हूँ अलग अलग जगह से। विदुर जो हैं वो यमराज के अवतार नहीं, यमराज स्वयं है। उनको श्राप मिला था कि आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और रहना पड़ेगा कुछ काल के लिए। तो वो विदुर बन के आए थे यमराज जी। और युधिष्ठिर तो यमराज के ही अंश है ना। जैसे एक पिता का पुत्र होता है अंश, वैसे ही यमराज के पुत्र रूप में अंश रूप में आए हैं युधिष्ठिर। तो अवतार नहीं मानेंगे हम, उनका अंश मानेंगे। एक्चुअल में उनकी शक्ति है बेसिकली। तो युधिष्ठिर भी यमराज ही धर्मराज ही हैं, क्योंकि जैसे
पिता का अंश होता है पुत्र, जैसे सारे गुण पिता के आते हैं, तो हम बोलते हैं ना, ये भी मिस्टर शर्मा ही है, शर्मा का बेटा शर्मा है, वैसे ही धर्मराज का बेटा धर्मराज है, वैसे ही है, धर्म के ज्ञाता हैं। और विदुर तो स्वयं यमराज है, स्वयं वो पृथ्वी पे आए थे और उनको धर्म का पूरा नॉलेज था। तो इस प्रकार आए थे वो। इसमें और क्या क्लियर करें, आपको डाउट जी है जी अभी? ठीक है प्रभु जी। जी ठीक है, तो बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं आज नव वर्ष की, और भगवान श्री कृष्ण, राधा माधव, राधा रास बिहारी आप सबके कृपा बरसाएं, और अपना आज अंतिम दिन इस साल का भगवान की याद में बिताएं, और सारे कर्मों को, इस साल के कर्मों को हम भगवान को अर्पित करते हैं। एक श्लोक आता है ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, है ना, कायेन वाचा मनसेन इंद्रियैर्वा बुद्धयात्मा वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ये श्लोक सबको बोलना चाहिए। अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करें। भगवान, कुछ गलती से मैंने गलत कर्म किया हो या अच्छा कर्म किया हो, जो भी मैंने कर्म किया हो, ये आपके चरणों में समर्पित है। मेरी बुद्धि छोटी सी है, छोटी सी बुद्धि से मैंने जो कर सका वो मैंने किया, और ऐसी कृपा करो कि आगे भी मेरी ये बुद्धि आप ही की भक्ति में, आप ही के ज्ञान से, आप ही ने जो संस्कार ये गीता, भगवत गीता, भागवतम के माध्यम से विकसित हो, और मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकूं और आपकी भक्ति कर सकूं। तो इस प्रकार हम आज का दिन, पूरा साल भगवान को समर्पित करते हैं, और कल सुबह से भी कोशिश करें कि भगवान का ही स्मरण करें, क्योंकि नए साल में तरह तरह के लोग नई नई योजना बनाते हैं, है ना, रिजोल्यूशन देते हैं अगले साल के लिए, मैं कल से ये तैयारी करूंगा, मैं वो तैयारी करूंगा, और भक्त भी अपनी तैयारी करते हैं। एक साल हमारे जीवन से कम हो गया, हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे 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 बढ़ रहे हैं, मानो चाहे ना मानो। ये समय गंवाने का नहीं है, ये समय कमाने का है ना। जो लोग बाहर जा रहे हैं, एक ही कर्म है जिससे हम कमा सकते हैं, वही कर्म है जिससे हम गंवा सकते हैं। या तो आप पुण्य कमाएंगे या तो पाप कमाएंगे, काम भी वही है, काल भी वही, समय भी वही लगेगा, श्रम भी उतना ही लगेगा। या तो हम भगवान की भक्ति करें, या तो बाहर जाके पार्टी करें, दारू पिएं, दोस्तों के साथ गंदगी करें, नॉनवेज खाएं, जिससे हमारी आने वाली योनियां अधोगति हो जाएंगी, नीचे जाना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। और चाहे तो भक्ति करें जिससे हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। ये चुनाव हमारा है, तो हमको विवेक से इस चुनाव को करना चाहिए कि क्या जो मुझे खींच रहे हैं मेरे दोस्त यार परिजन, पार्टी में चलते हैं, यहाँ चलते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ये उचित डिसीजन है कि भगवान की भक्ति करना ये उचित डिसीजन है, ये हमको सोचना है। तो भगवान कभी भी इच्छा के बीच में नहीं आते हैं, है ना। जो हमारी इच्छा होती है, भगवान उसके बीच में कभी नहीं आते हैं। इवन पूरी भगवत गीता सुना लिए भगवान ने, और उसके बाद कहते हैं यथा इच्छासी तथा कुरु। और अर्जुन ने भी ऐसा नहीं बोला कि मैं जो है अब युद्ध लड़ूंगा, अर्जुन ने ये बोला कि जो अब आपकी इच्छा है मैं वो करूंगा। आपने युद्ध लड़ने बोलोगे तो युद्ध लड़ूंगा, आप नहीं बोलोगे तो नहीं लड़ूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा तव प्रसाद मया अच्युता स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं आपके वचन जो है वो करूंगा, जो कृष्ण बोलेंगे वो करूंगा। ये होना चाहिए। हम भी भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है कृष्ण क्या बोल रहे हैं, धीरे 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 सबको ज्ञान आ रहा है कि जीवन में करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, और क्या कर्म है। शास्त्र क्या कह रहे हैं, है ना। शास्त्र जो कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। अब जानो शास्त्र क्या कह रहे हैं, और शास्त्र के हिसाब से अपने कर्म करो, शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना है हमको। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और नए साल में भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी राधा माधव आप सबकी मति में, आप सबकी बुद्धि में विराजमान हो, और आप सबकी बुद्धि में भगवान कृष्ण की भक्ति और बढ़े, आपका मन उनके चरणों में लगे,
यही सबसे प्रार्थना है मेरी। नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे आपको भी कृष्ण। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु जी। आपके ऐसे ही आशीर्वाद हमारे रहे। मार्गदर्शन करते रहे। हरि बोल, हरि बोल। चाहे तो सब एक एक करके अपना अनम्यूट करके मैसेज सबको देना चाहें तो वो दे सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी सादा प्रणाम। सबसे पहले आपको कृष्णा कॉन्शियस हैप्पी न्यू ईयर। और दूसरा सभी माताओं जी को पंचांग प्रणाम और उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। और सभी प्रभु जी को साष्टांग प्रणाम, उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे ही आपका मार्गदर्शन भगवान की कृपा से होती रहे और हम सभी भक्त की संख्या भी बढ़ती रहे और इसका अधिक से अधिक सब लाभ लेवें, यही हमारी कामना है। और सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। अनिल प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? एक एक करके कहिए, सब अनम्यूट करके खुद ब खुद। ये प्रभु जी हरे कृष्णा दंड। हाँ माता जी बोलिए 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 बोलिए, कोई माता जी बोल नहीं प्रभु जी, आप बोलिए। रहे जी माता। तो सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, उनको भी दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी भागवतम का जो सेशन है बहुत अच्छे से जा रहा है और पिछले विगत 2-2.5 माह से हिज ग्रेस माधवाचार्य के तत्वाधान में हम भागवतम पढ़ रहे हैं। और एक मजेदार बात यह है कि अभी भीष्म देव की शिक्षाएं चल रही हैं और हो सके उत्तरायण आने वाला है जनवरी में, तो भीष्म पितामह उसी समय प्राण त्याग दें। ये भी एक संयोग होगा, जब मकर संक्रांति आएगी तो उत्तरायण। अभी सूर्य दक्षिणायन में है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा जैसा हम भागवतम पढ़ते जा रहे हैं तो सभी भक्तों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि भागवतम के जो मेन मेन जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, जिसको प्रभु जी ने बोला है कि इसको बाई हार्ट करना है, तो हमको एक नोट्स बनाना है स्टेप से। और उसमें जो खास खास के जो इम्पोर्टेंट नोट है हर अध्याय का कम से कम 1 या 2, वो हमको बाई हार्ट करना है। और हम जो पढ़ते हैं उसको हम कोशिश करें, उसको पढ़ें समझें और जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी भक्तों को नए वर्ष की हैप्पी कृष्ण कॉन्शियसनेस न्यू ईयर की बधाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। सबको हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। गुरु शील जगत गुरु प्रभुपाद श्री की पाद जय। जय। जय गौर हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि धन्यवाद। हरि थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय। हरे धन्यवाद। प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल।